तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इन द प्रीवियस वीडियोस हमने सीखा था कि हमने पहले डाटा सेट बनाया था, उस डाटा सेट को यूज़ करके हमने लोरा क्रिएट करी है। ओके, तो हमने पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि लोरा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने वो लोरा क्रिएट कर ली होगी अकॉर्डिंग टू योर डाटा सेट एंड योर AI इन्फ्लुएंसर। अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि उस लोरा को हम यूज़ करके बेटर इमेज कैसे बना सकते हैं और उसके क्लॉथ कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको उसके क्लॉथ ट्रांसफ़र करने हो तो उसका पोज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आपको उसको पोज ट्रांसफ़र करना हो तो। ओके, तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ कंपेयर टू क्लाउड। ओके, सिंपली जब भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पर आ जाओगे। यहाँ पर साइन अप मांगेगा, आपको सिंपली साइन अप कर लेना है और जो मेरा कोड है आप वो यूज़ करोगे तो आपको 1 महीने के लिए फ्री में यूज़ करने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो प्राइसिंग पे देख लेते हैं, यहाँ पर ये फ्री ट्रायल प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको अनलिमिटेड वर्कफ्लो एडिटिंग देता है, फ्री फ्लेक्स फ्लो टाइम 5 मिनट का देता है और नो टाइम लिमिट पर वर्कफ्लो रन। ओके, और यहाँ पर ये जो इसके दूसरे वो हैं जो पेड हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है, जिसमें आप $12 में यहाँ का 2.5 आवर पर मंथ यूज़ कर सकते हो फ्लो टाइम को। और इसमें एक केच है जो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या केच है। ओके, व्हाट इज़ फ्लो, इस पर हम चल जाते हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा ब्राउज़र वर्कफ्लो है जिस पर आप सिंपली यहाँ पे लॉन्च करके कम्फी UI को रन कर सकते हो। कोई आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना, कुछ मॉडल डाउनलोड नहीं करना। लॉन्च इन सेकेंड, जीरो इंस्टॉलेशन, जीरो आइडल कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, कोई सा यहाँ पे कम्युनिटी बहुत, यहाँ पर आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिलेगी और बहुत सारे वर्कफ्लो मिलेगा, तो उसको आप सिंपली क्लिक करके और रन कर सकते हो। और उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करना, आपको सिंपली आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे इनपुट्स देने हैं और उसको रन कर देना है। ओके, लॉन्च एनी वर्कफ्लो इन सेकेंड्स, सो नो मोर मिसिंग नोड्स और मॉडल्स। तो इसमें कोई भी आप मिसिंग नोड्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मॉडल्स को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नो इंस्टॉलेशन फ्रस्ट्रेशंस, 1 क्लिक लॉन्च, रेडी टू जनरेट। ओके, आपको सिंपली लॉन्च कर देना है और इट्स रेडी टू जनरेट। फ्री अनलिमिटेड वर्कफ्लो बिल्डिंग एंड एडिटिंग, सो आप इसमें फ्रीली अनलिमिटेड वर्कफ्लो को एडिट कर सकते हो और उसको बिल्ड कर सकते हो। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपके उसको इसका जो चार्जेस है वो ओनली रन करने का है, आपको एडिटिंग करने का इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप भी ओपन सोर्स जो आपके लोराज है, जैसे आपने अभी क्रिएट करी है आपकी खुद की लोरा पर्टिकुलर आपके डाटा सेट पे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मैं भी बताऊँगा वो आपको कैसे अपलोड करनी है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे आप टीम अप भी कर सकते हो, आप जिसको भी इनवाइट करोगे आप सेम वर्कफ्लो पे सेम टाइम पे आप वर्क कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे अपना क्रिएटर पेज भी बना सकते हो आप, जिसमें आप खुद के वर्कफ्लोज को अपलोड कर सकते हो और उसका यहाँ पर जो भी आपके वर्कफ्लो को यूज़ करेगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कमीशन प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, फ्लो ही अभी यही है। तो अभी हम चल लेते हैं हमारे कंप्यूटर को। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉन्च करोगे, तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अभी मैंने जो पहले आपको वर्कफ्लो दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर मेरे पेज पे आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जब भी आप इनको क्लिक करोगे सिंपली आपको यहाँ पर ओपन वर्कफ्लो पे क्लिक करना है और वो वर्कफ्लो आपके लिए रेडी है। और आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, और यूट्यूब वीडियो पे तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको कि आपको कैसे यूज़ करना है इस वर्कफ्लो को। सिंपली मैं आपको पहले लोरा अपलोड करना सिखा देता हूँ कि वो कैसे अपलोड करना है आपको। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस फोल्डर पे फाइल माय फाइल, तो आपको ये शो होगा। इस पर आपको मॉडल्स पे एक क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये फोल्डर लोड होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको सिंपली ये यूज़ कर लेना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो इस बटन के। तो ये अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लोड कर देना है।
जो भी आपका नाम आपने लिखा है लोरा का, वो यहाँ पर सर्च करके उसको सिंपली लोड कर लेना है। अभी मैंने कुछ डाटा सेट को यूज़ करके ये लोरा बनाई है। ओके, इसका नाम है एलेक्सी। इस लोरा को यूज़ करके हम न्यू इमेजेस जनरेट करते हैं थ्रू दिस जेड इमेज टर्बो। तो हमने जो लोरा क्रिएट करी थी वो जेड इमेज टर्बो पे थी, तो हमने यही मॉडल यहाँ पे यूज़ करा है। ओके, अभी मैं आपको इस वर्कफ्लो का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है इमेज टू टेक्स्ट। ओके, तो हम इस इमेज से यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी इमेज है सेम वैसा प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है। तो आप यहाँ पे सिंपली आप इमेज लोड करिए और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। Give a detailed prompt of this image. I want only pose, background and expressions, lighting and camera angle, plots, image quality. Okay. And I do not want woman description. मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता हूँ वुमेन का, मैं ओनली पोज और बैकग्राउंड, एक्सप्रेशन, लाइटनिंग और कैमरा एंगल, प्लॉट्स, इमेज क्वालिटी का ही डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ। ओके, ऑल्सो एड ए ट्रिगर वर्ड इन द स्टार्टिंग। सो ये मैंने ट्रिगर वर्ड यूज़ करा था इसको ट्रेन करने के लिए, तो आप भी यही चीज़ डाल सकते हो और अपना ट्रिगर वर्ड है जो यहाँ पर ऐड कर देना, ताकि जब भी ये आपको टेक्स्ट दे तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिगर वर्ड ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसने नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिया है, वुमेन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। ये बैकग्राउंड का है, लाइटनिंग है और यहाँ पे कैमरा एंगल है, क्लॉथिंग है और इमेज क्वालिटी है। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्विच ऐड करा है। अगर आप इसको ना यूज़ करके खुद का प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर इनपुट 2 पे सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट इस पर लेगा ये, और अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसको 1 पे क्लिक कर देना। ओके, और इसका जो आउटपुट है मैंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर सिंपली हमने हमारे मॉडल लोड कर दिए हैं, जेड इमेज टर्बो, क्लिप, वी, और यहाँ पे हमारी लोरा है। ये मैंने रियलिस्टिक स्नैपचैट जेड इमेज टर्बो ही हमने पहले भी यूज़ करा था हमारे वर्कफ्लो में, और मैंने सिंपली हमारी हमारी यहाँ पे लोरा ऐड करी है और कुछ नहीं करा है, और ये सेटिंग सेम ही है। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करी है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल नेट ऐड करा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल नेट ये वाला ऐड करा है, यूनियन 2.1, और मैंने यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर यूज़ करा है वो कैनी यूज़ करा है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि जब भी आप कोई इमेज लोगे तो वो सेम उसका बॉडी टेक्सचर एंड हेयर वगैरह सब इमेज के अकॉर्डिंग लेगा। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करके सिंपली ऐसे ही यूज़ करें जैसे मैंने अभी इसको यूज़ कर रखा है। ओके, उसके बाद तो ये सेम ही वर्कफ्लो है। यहाँ पर सैम्पलर के सैम्पलर है और यहाँ पर लेटेंट इमेज है। ये मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी है, यहाँ पर मॉडल सैम्पलिंग, इससे इसमें डिटेलिंग ऐड हो जाती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये है लेटेंट अपस्केल और ये है सीड वीआर अपस्केल। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर स्विच बंद करता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी। ओके, तो सिंपली मैं रन करता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस इमेज। ओके, तो यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने डाटा सेट यूज़ करा था लोरा जनरेट करने के लिए, इसने सेम वैसी ही इमेज दी। ये अपस्केल है, जो लेटेंट अपस्केल है, और ये सीड वीआर अपस्केल है। तो एक बार मैं आप इसको सेकेंड इनपुट है इसको भी जनरेट करके दिखा लेता हूँ। सो इस अपस्केल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे इसको अपस्केल करने में। यानी इस अपस्केल का आपका ओवरव्यू मेरे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें प्रोवाइड किया था, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो अगर किसी ने वो देखा नहीं हो तो लेक्चर। ओके, और इस जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो।
और ये जितने भी वर्क फ्लो है मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। तब तक आपको बता देता हूँ कि लिंक आपको कैसे मिलेगा। जब भी आप जाओगे सबसे पहले आपको यूट्यूब पे आ जाना, यहाँ पे ये सर्च कर लेना आपको कॉन्टेक्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो वर्कफ्लो लिंक। तो आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे चले जाओगे। इस पेज पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओपन क्लिक करना है। जब भी आप इसको ओपन क्लिक करोगे तो यहाँ पर वर्कफ्लो ओपन हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि डाटा सेट कैसे क्रिएट करता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो इसने यहाँ पर इसको अपस्केल कर दिया है, तो आप देख सकते हो। अभी हम इसमें ये वाला प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्विच 2 को कर दिया है और हम जो हमारा मैनुअल है प्रॉम्प्ट वो ट्राई करते हैं, और मैंने यहाँ पर इसमें ट्रिगर वर्ड भी प्रोवाइड करा है। ओके, अभी इसको रन करके कर, तो जब तक ये रन होता है तब तक हम चैट जीपीटी में चलते हैं और इसको बोलते हैं यू आर माई प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। आई वॉन्ट टू आई वांट टू जनरेट मोर प्रॉम्प्ट लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर दिया है। ओके, तो इसमें कुछ हमें प्रॉम्प्ट को ऐड करें, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर यू एड द ट्रिगर वर्ड। ओके, आपको ट्रिगर वर्ड यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये लोरा ट्रिगर होगी और जो हमारा कैरेक्टर है वो जनरेट होगा। ओके, तो जो हमने प्रीवियस यहाँ पर इनपुट दिया था, हमारा जो ओन प्रॉम्प्ट है उससे ये इमेज जनरेट हुई है। ओके, अभी हम यहाँ पर स्विच 2 को ही रखते हैं और दूसरी इमेज जनरेट करके रखते हैं। ओके, तब तक मैं यहाँ पर दूसरी इनपुट डालता हूँ, दूसरे इनपुट इमेज। ओके, मैं ये ट्राई करता हूँ यहाँ पर यूज़ करने का। अभी हमें ये यूज़ करा है प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट 2 कर रखा है, तो अभी ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ हुआ है इसमें। तो देख लेते हैं ये किस टाइप का आउटपुट देता है हमें। ओके, तो इसने कुछ इस टाइप का आउटपुट दिया हमें। कैरेक्टर हमारी सेम ही है, बस हेयर स्टाइल एंड द एनवायरनमेंट और ड्रेस चेंज हो गई है। ओके, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 पे वापस और देखते हैं ये किस टाइप का आउटपुट देता है थ्रू दिस इमेज टू प्रॉम्प्ट। ओके, तो अभी इसको अपस्केल को रोक देता हूँ मैं, ये बहुत टाइम लेता है अपस्केल होने में, एंड मैं दोबारा रन कर देता हूँ उसका। तो जब भी आप कोई भी इमेज जनरेट करते हो और ये नोड यूज़ करते हो, सेव इमेज यूज़ करते हो इमेज सेव करने का, तो सारी इमेज आपके हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाती है। ओके, तो अभी हमारे इमेज से टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्वीन 3 BLM 4 बिलियन पैरामीटर्स का, और यहाँ पर जो हमने मैक्स टोकन है 500, तो 500 टोकन्स दिए हैं, और यहाँ पर हमने यूज़ करा है डिटेल डिस्क्रिप्शन। ओके, और हमने इसका कॉन्टेक्स्ट मॉडल यूज़ कर रहा है बिकॉज ये मोर VRM फ्रेंडली है। यहाँ पर दूसरे मॉडल्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बट इट्स इनफ टू एक्सट्रैक्ट द
इमेज प्रॉम्प्ट एंड थ्रू दिस आप इसके थ्रू आप वीडियो के प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। सिंपली आपका वीडियो प्रॉम्प्ट वीडियो यहाँ प्रोवाइड करना है और कुछ से सिंपली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना है और ये एक वीडियो का प्रॉम्प्ट भी आपको जनरेट करके दे देगा आके। तो इसने कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें दिया है, पोज, बैकग्राउंड, एक्सप्रेशन, स्लाइडिंग, कैमरा, क्लॉथ, इमेज क्वालिटी एंड ट्रिगर। ओके, देख लेते हैं इसने किस टाइप की इमेज जनरेट कर दे दिया है। ओके, तो इसने इस टाइप की इमेज जनरेट करके दिया हमें, तो इट्स गुड। और हमारा जो कैरेक्टर है वो सेम ही है, नॉट बैड। तो अब यहाँ पे जिस टाइप की इमेज जनरेट उसमें दोगे, ये उसी टाइप की यहाँ पे प्रॉम्प्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे खुद के आप कस्टम प्रॉम्प्ट पे आप खुद के प्रोवाइड कर सकते हो वहाँ पे। और जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर इस मॉडल को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और जो ये लेटेंट है उस लेटेंट को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिंपल है आपको। ओके, और सिंपली आपको इसको अनबाईपास करना पड़ेगा। ओके, अब ये रेडी है यहाँ पर इमेज थ्रू द कंट्रोल नेट जनरेट करने के लिए। तो अब हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमने यहाँ पर एक ही सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि हम ये वाला यूज़ करना चाहते हैं, और अभी हमने कंट्रोल नेट यूज़ करा है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें क्योंकि पोज के लिए मैंने एक दूसरा वर्कफ्लो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो उसका हेयर है, जो फेस है, वो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल नेट इसके थ्रू ही लेगा। अब इसको ना यूज़ करके इसको बाईपास करके और सिंपली टेक्स्ट टू इमेज आपको यूज़ करना है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डेवलप प्रोवाइड किए हुए। तो देखते हैं ये सेम कंसिस्टेंट हमारे कैरेक्टर को देता है या नहीं देता। ओके, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पर कैरेक्टर भी चेंज कर दिया है, बहुत सारे डिस्टोर्शंस भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करके सिंपली उसको यूज़ कीजिए। एंड मैं इसको हटा भी देता हूँ क्योंकि वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से। मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर कंट्रोल नेट ऐड करोगे तो आप कैसा वर्क करेगा, तो नो इशू, ये वर्कफ्लो भी ठीक है। ओके, तो अभी हम ये वर्कफ्लो तो हमने टेस्ट कर लिया है। अभी हम दूसरा वर्कफ्लो देखते हैं जिसमें हम क्लोज ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे। ओके, तो उसका नाम है इमेज एडिट फ्लक्स क्लेविन 9 बिलियन पैरामीटर मॉडल। ओके, सो मेक श्योर ये जो वर्कफ्लो है और ये जो मॉडल है ये कमर्शियल फ्री नहीं है। अगर आपको कमर्शियली यूज़ करना है तो आपको 4 बिलियन पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मेरे को अभी कमर्शियली यूज़ नहीं करना है तो मैं 9 बिलियन पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्लोथ्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लोथ्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये क्लोथ ऐड कर लिया यहाँ पर। मैं यहाँ पर मेरा कैरेक्टर भी अपलोड कर लेता हूँ। इसको आप जिस पर आपको क्लोथ ट्रांसफ़र करना है वो इमेज आपको यहाँ पे पुट करनी है, और जो क्लोथ आपको जो क्लोथ आपको पहनाने हैं वो इमेज आपको यहाँ पे पुट करनी है। ओके, और मैंने यहाँ पर आपको स्विच ऐड करा है जिसके आप थ्रू आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो कंट्रोल नेट और क्लोथ इमेज में। ओके, तो सबसे पहले हम क्लोथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट 1 फॉर क्लोथ चेंज। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट 1 कर रखा है क्लोथ चेंज करने के लिए। और जब भी आप क्लोथ चेंज करोगे तो आपको ये वाला प्रॉम्प्ट देना है इसमें। इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, तो प्रॉम्प्ट क्या है, लेट द वुमेन इन इमेज 1 वियर द ड्रेस इन इमेज 2। ओके, तो इस इमेज को हमें ये ड्रेस पहनानी है।
तो मैं अभी इसको रन करता हूँ और आगे जो ये है ये अपस्केल है। आप इसको सिंपली पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ पर ये प्रेस करोगे तो ये अनबाईपास हो जाएगा, मतलब ये वर्किंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आप टेस्ट कर लो कि यहाँ पे इसने अच्छे से स्वाइप करा है या नहीं करा है। अगर ये स्वाइप कर देता है अच्छे से एक बार में ही, तो आप इसको मल्टी टाइम, मतलब आप इसको अनलॉक करके और अपस्केल कर सकते हो फिर। ओके, तो इसने अच्छे से यहाँ पर क्लॉथ ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लॉथ है और ये क्लॉथ्स हैं। तो अभी मुझे इसको अपस्केल करना है आगे। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर आ जाना है, उसको बाईपास से हटा देना है और एक और बार यहाँ पर रन कर देना। तो ये वाली ये इमेज चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये जो सीड है ये फिक्स्ड है। अगर यहाँ पर आप सीड को बढ़ा देते हो तो ये इमेज चेंज कर सकता है। जब भी आपको अपस्केल करना हो तो सीड इंक्रीज मत करना और सेम सीड रखना, तभी आपको सेम इमेज प्रोवाइड होगी यहाँ पर और सेम इमेज अपस्केल होगा। तो अभी देख लेते हैं इसको कि कैसे अपस्केल करता है ये। तो जब तक ये अपस्केल कर रहा है हम कुछ और क्लोज इमेज क्लोज ढूंढ लेते हैं। तो वह जो क्लोज डाउनलोड करी थी उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। देख सकते हो अभी क्लोथ्स, ये अपस्केल होने में थोड़ा टाइम लेता हो। ओके, तो इसमें यहाँ पे इसको अपस्केल कर दिया है। देख लेते हैं यहाँ पे किस टाइप से अपस्केल करा। अब देख लेते हो कि इसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको अपस्केल दिया है। ओके, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको और एग्जांपल देख लेते हैं क्लोज ट्रांसफ़र करने का। तो सिंपली सेम प्रॉम्प्ट रहेगा, बस यहाँ पर मैंने इमेज चेंज कर दी है। तो जब भी आप यहाँ पे इमेज चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको सीड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको रन कर सकते हो। अगर आउटपुट अच्छा नहीं आता है तो आपको यहाँ पर सीड चेंज कर लेनी है। ओके, तो आप देख सकते हो इसने इसको ये क्लोथ्स पहना दिए हैं। ओके, तो हम कुछ और क्लोथ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इमेज पे आ जाता हूँ और इसको ये वाले क्लोथ्स बना कर देता। तो मैंने यहाँ पे ये वाले क्लोथ्स यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। ट्राई करते हैं इसको ये वाले क्लोथ्स पहनने। तो आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से यहाँ पे क्लोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसके। ओके, तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारे इसको पोस्ट ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो हमने ये जो क्लोज इसके ट्रांसफ़र करे थे उसको चेंज कर दिया है, मतलब उस इमेज को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हमें वो इमेज देनी है जिसका हमें पोज यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ये वाला ले लेते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेकंड पे, क्योंकि सेकंड है फॉर पोज चेंज। ओके, तो ये वाला पोज हमें इस इमेज में देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। लेट द वुमेन इन इमेज 1 चेंज पोज इन इमेज 2। ओके, क्या भाई ये रन करके देखते हैं और लेट्स सी व्हाट द आउटपुट। तो आप इसका ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो ये दूसरे पीपल हैं वो शो नहीं होने चाहिए इमेज में। तो ये इस टाइप की इमेज पोस्ट ट्रांसफ़र के लिए सही नहीं है। ओके, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस टाइप का इसने आउटपुट दिया है। तो इसने यहाँ पर पोस्ट तो ट्रांसफ़र कर दिया है पर कुछ बैकग्राउंड में पीपल भी ऐड कर दिया है और जो हमारा कैरेक्टर है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, और जब भी आप सेटिस्फाई हो आपकी इमेज से तो आप यहाँ पर सिंपली इसको ऑन करके और
आप स्केल कर सकते हो उसको। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर दूसरा पोज लेके देखता हूँ। इसमें जब भी हम पोज ट्रांसफर करते हैं तो इससे ये सिर्फ पोज लेता है, और जो बैकग्राउंड रहता है और जो भी इन्वायरमेंट रहता है वो सेम ही इमेज रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ओके, तो अभी हम ये वाला पोज लेता है। ओके, तो आप देख सकते हो इसने ये पोज ले लिया है, और यहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्शन है, तो हम उसको एक और बार सीट बढ़ा के और यहाँ पर रन करके देखते हैं। और यहाँ पर ये पूरी ड्रेस शो नहीं कर रही थी, इसलिए इसने यहाँ पर इसको कुछ भी पहना दिए, यू कैन सी। तो जब भी आप इसका पोस्ट ट्रांसफ़र करना चाहो तो यहाँ पर मेक श्योर ये पूरी फुल बॉडी इमेज हो, या फिर मीडियम लेंथ इमेज हो जिसमें फुल बॉडी फुल ड्रेस ऐसी शो हो रही है। ओके, अभी मैं यहाँ पर दूसरी इमेज ले लेता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर ये इमेज ली है इसका पोज देने के लिए, देखते हैं ये पोज ले पाती है या नहीं ले पा रही। ओके, तो अभी हम ये पोज़ ले लेते हैं और इस पोज़ को हम इसमें ट्रांसफ़र करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या स्विच कर लिया, यहाँ पे स्विच कर लिया इसको 2 पे, क्योंकि 2 पे हमें स्विच करना है और 2 पे हमने ये दे रखा है और 2 पे ही यहाँ पर ये इनपुट हुआ है इसका पोज़। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर पोज़ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हमने ये वाला प्रॉम्प्ट ले लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और हम इसको रन करके देखते हैं। तो पर्टिकुलर इस इमेज से इसने ये यहाँ पर एक इसका पॉज एक्सट्रैक्ट कर लेगा थ्रू दिस DW पॉज एस्टिमेटर। ये एक प्री प्रोसेसर है
ओके। तो इसने यहाँ पे इसका पोज ट्रांसफ़र कर मतलब पोज इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है जिसमें इसका फेस, हैंड्स एंड बॉडी है। ओके। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे इसका पोज ट्रांसफ़र कर दिया है, ऐसा ही ले लिया है जैसे ये खड़ी है। ओके। तो अब यहाँ पे हम दूसरी इमेज ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं ये इमेज ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो अभी इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस पोज को और इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सेम ही है, सेम हमने 2 सेलेक्ट करा है और यहाँ पर सेम वही इनपुट दिया है प्रॉम्प्ट, और सिंपली हम रन कर देंगे। अब देख लेते हैं इसने इससे किस टाइप का पोज एक्सट्रैक्ट करा है। तो इसने कुछ इस टाइप का पोज एक्सट्रैक्ट करा है, इसमें इसकी बॉडी है, हैंड्स है और फेस है। ओके। तो आप देख सकते हो इसने कितने अच्छे से यहाँ पे इसका पोज ट्रांसफ़र करा है। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में यही है। हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने इस वर्कफ्लो के थ्रू, जेड इमेज के थ्रू हमने अभी लोरा इसमें अपलोड करी है। लोरा अपलोड करने के बाद उसमें कोई एक इमेज जनरेट करी है। इमेज जनरेट करने के बाद उसको इस वर्कफ्लो में पुट करा है। इस वर्कफ्लो में हम इसकी ड्रेस चेंज कर सकते हैं और इसका पोज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। इसको किसी भी पोज में हम यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप भी कोई भी दिक्कत इसमें फेस कर रहे हो तो। और आपको ये वर्कफ्लो कहाँ मिल जाएंगे, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की और जो इसमें मिसिंग नोट्स है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको रन करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हो फ्री में। आप मेरा कोड इसमें यूज़ करोगे Counter30, तो आप इसको 1 महीने के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हो। ओके। तो थैंक यू।